आप ये जो गेम खेल रहे हैं ना, मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। साहब जी वो बीबी नादिल को लेकर गई हैं। क्या रहम की इतनी बजाना दे मेरे रब, उन दोनों के बगैर जी नहीं सकूंगा। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल जफा भी अब अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। अंदलीब के वालिदैन खुश हैं कि अनादिल अब अंदलीब और नुमैर के दरमियान फासले ख़त्म करने का जरिया बनेगी, क्योंकि जिस तरह अंदलीब सख्ती से अपने फैसले पर डटी हुई है कि वो अब हर सूरत में नुमैर से अलहदगी चाहती है, उससे अंदलीब के वालिदैन बहुत परेशान थे। मगर जब अनादिल की बीमारी को लेकर नुमैर और अंदलीब सब कुछ भूल कर उसकी तीमारदारी करते रहे, उससे नुमैर के साथ साथ अंदलीब के वालिदैन के दिल में ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि बहुत जल्द वो अनादिल की खातिर नुमैर को भी माफ़ कर देगी। और फिर जब अंदलीब अनादिल के लिए समझौता करते हुए नुमैर की बात मानकर नुमैर के घर इस शर्त पर रहने के लिए राज़ी हो जाती है कि अब इनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं होगा, वो सिर्फ अनादिल के माँ बाप हैं, वो नहीं चाहती कि अनादिल बाप की शफ़क़त से महरूम रहे। तो नुमैर के लिए यही बात काफ़ी थी कि अंदलीब और अनादिल इससे दूर नहीं होंगी। लेकिन नुमैर की माँ को अंदलीब की इस शर्त से बहुत दुख होगा कि वो उसके बेटे के साथ ये जुल्म क्यों कर रही है। इसलिए वो अंदलीब को समझाती है कि एक शौहर के बीवी पर बहुत से हुकूक होते हैं जिनको अदा ना करके वो गलत कर रही है, क्योंकि भले ही वो नुमैर को अपना शौहर तस्लीम नहीं करना चाहती, लेकिन वो है तो अभी भी उसका शौहर ही। लेकिन अंदलीब को अपनी सास की ये बातें नागवार गुजरेंगी। उसे नुमैर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो इसके साथ गेम खेल रहा है। एक तरफ वो उसे समझौते के नाम पर अपने घर लाया है, तो दूसरी तरफ वो सबके सामने मजलूम बन रहा है कि अंदलीब इसके साथ ज्यादती कर रही है। इसलिए नुमैर जब शाम को घर आएगा तो अंदलीब उससे पूछेगी कि आखिर वो चाहता क्या है। जब वो अनादिल की खातिर इसकी बात मानकर उसके घर में आ गई है तो अब अपनी माँ को आगे कर रहा है। लेकिन वो एक बात याद रखे कि अगर इस पर कोई भी प्रेशर डाला गया तो वो यहाँ से जाने में एक मिनट भी नहीं लगाएगी। तब नुमैर उससे कहेगा कि उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा, इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो इसके घर में मौजूद है। तब अंदलीब उसे जवाब देगी कि यही तो इसका मसला है कि वो अपनी गलती बहुत आसानी से दूसरों पर डाल देता है और ख़ुद बेगुनाह बन जाता है। पहले भी शक इससे हुआ, लेकिन सबके सामने मुजरिम वो बन गई। लेकिन वो जो गेम इसके साथ खेल रहा है वो याद रखे, इसमें वो इसे जीतने नहीं देगी। जिस तरह सबके सामने अच्छा नजर आने का वो ड्रामा कर रहा है, इसका मकसद वो अच्छी तरह जानती है। तो नुमैर अंदलीब की इस गलत फहमी पर बहुत दुखी होगा। वो चुपचाप अंदलीब की बातें सुनेगा, क्योंकि वो जानता है कि अंदलीब को वजाहत देना बेकार है, वो इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन जब अचानक अंदलीब के सामने नुमैर की रिपोर्ट्स आएंगी जिसमें साफ लिखा हुआ था कि नुमैर कभी भी बाप नहीं बन सकता, तो ये रिपोर्ट देखकर अंदलीब के होश उड़ जाएंगे और वो खुद को शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ा हुआ महसूस करेगी कि इसने अनजाने में कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। वो तो सारा इल्ज़ाम नुमैर पर डालकर उसे गुनाहगार ठहराती रही और वो चुपचाप ये सब कुछ सहता रहा। उसने एक बार भी नुमैर की बात नहीं सुनी और ना ही सफाई का कोई मौका दिया। इसी शर्मिंदगी में अंदलीब अनादिल को लेकर कहीं चली जाएगी तो नौकरानी नुमैर को बताएगी कि अंदलीब अनादिल को लेकर कहीं जा चुकी है। तो नुमैर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो अंदलीब को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदलीब उसे कहीं नहीं मिलेगी। तो वो अंदलीब के माँ बाप को भी फ़ोन करके बताएगा, तो वो भी कहेंगे कि अंदलीब इनके घर नहीं आई, लेकिन वो परेशान ना हो, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। अब नुमैर और भी शर्मिंदा हो जाएगा कि हर बार की तरह कहीं फिर से सब ये ना समझें कि इसकी वजह से अंदलीब अनादिल को लेकर घर से निकली है। लेकिन बहुत जल्द अंदलीब उसे मिल जाएगी तो वो नुमैर से आंखें भी नहीं मिला पाएगी और नुमैर से माफ़ी मांगेगी कि उसकी सच्चाई वो जान चुकी है और बहुत शर्मिंदा भी है, इसलिए वो उसे माफ़ कर दे। तो नुमैर खुदा का शुक्र अदा करेगा कि खुदा ने उसकी सफाई खुद ही दे दी और फिर वो अंदलीब को माफ़ कर देगा और वो दोनों हंसी खुशी अपने घर वापस जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।